नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को समझा था जो हिंदी शिक्षण से संबंधित थे और आज फिर से हम उपस्थित हैं हिंदी शिक्षण के पार्ट सेकंड में, जिनमें अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। नंबर दूसरा है, पठन कौशल पर अधिक बल दिया। नंबर तीसरा है, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। नंबर चौथा है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषक सामग्री में कही गई बात के मुद्दा, सोच, सरोकार की पहचान करना। तो आंसर नंबर इसमें कौन सा है? डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। इसमें बताना है कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा उद्देश्य है, उसको आपको लगाना है आंसर के तौर पर। तो ये जानते हैं। पहला है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। नंबर बी है, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। नंबर सी है भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। नंबर डी है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो आप लोग बताइए इसमें क्या है? तो इसका स्पष्ट रूप से आंसर क्या है? डी। 17 का क्या है? डी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? सुनी पढ़ी और समझी भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन के द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? तो क्या कह रहा है? तो तीसरे का ए पढ़ेंगे, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। नंबर तीसरे का बी पढ़ेंगे, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना। नंबर सी है, औपचारिक पत्र लेखन। नंबर डी है, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर नंबर ए है, क्योंकि यहाँ पर बालक को अपनी बुद्धि और विवेक से देखी हुई घटना को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना है, जिससे उससे सृजनात्मकता का विकास होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगला पढ़ेंगे। नंबर ए है, साहित्य सराहना सामाजिक। नंबर बी है, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनीतिक। नंबर सी है, भाषा साहित्य ऐतिहासिक। नंबर डी है, साहित्य बोध, सराहना बोध, ऐतिहासिक। तो इसमें आंसर नंबर क्या है? बी, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी? नंबर ए है, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। नंबर बी है, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक। नंबर सी है, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। नंबर डी है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से इसका आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, ये आपको बताना कि भाषा की कक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, इस बारे में आपको बताना है। नंबर ए है, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके। यहाँ आप समझ सकें कि जोर किसी बात पर नहीं देना है, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाना है। इसमें जो बच्चा स्वयं से करके सीखता है वही आंसर रहता है सही अधिकतर। तो नंबर बी है, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभव से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। नंबर सी है, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा हम लोग एक ही चीज़ पर हमेशा अनुभवों से बातचीत करते रहें, अनुभवों का लेखनकार बढ़ाया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। नंबर ए है महावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। नंबर बी है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। नंबर सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। नंबर डी है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 7 में का स्पष्ट रूप से आंसर डी प्रतीत होता है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव बात पूछी गई है, तो पढ़ते हैं। नंबर ए है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। नंबर बी है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। नंबर सी है बच्चों की घर की भाषा स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। नंबर डी है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन किया गया था, तो स्पष्ट रूप से आप देख सकेंगे कि इसमें नेगेटिव बात डी में कही गई है कि ज्यों का त्यों दोहराना, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भाषा और का एक उत्तम साधन है। भाषा और एक का उत्तम साधन है। नंबर ए है सुनने बोलने और सोचने, पढ़ने लिखने संप्रेषण, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने लिखने समझने। तो यहाँ पर जहाँ से चीज़ों को जोड़ा जाता है बच्चे के लिए वही क्वेश्चन सही है। तो सोचने महसूस करने और चीज़ों के जुड़ने का आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। भाषा को सीखने के लिए क्या जरूरी है, इस पर आपको बताना है। तो पहला है अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो भाषा किस माध्यम से सीखी जाती है, व्यवहारवादी कहते हैं कि भाषा को सीखने के लिए अनुकरण की आवश्यकता होती है। तो यह दृष्टिकोण जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह अनुकरण पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। नंबर ए है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, और क्या है डी क्या कहता है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो यहाँ पे आप देखें कि जो बी है बच्चों के चित्र और प्रश्न पूछने के अवसर देना, हमें क्या करना है कि बच्चे को विभिन्न प्रकार के अवसर देना है जिससे वह कुछ सीख सके, अच्छा कर सके। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। नंबर बी है बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संवाद करती हैं, भाषा विविधता एक समस्या है। नेगेटिव बात कही गई है, तो हमें उसी प्रकार से आंसर भी देखना है कि कौन सा इसमें। तो इसमें नेगेटिव बात यही कही गई कि भाषा विविधता एक समस्या है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नंबर ए है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, हमें कोई भी चीज़ रटाना नहीं है, ना ही कंठस्थ करवाना है, ना ही बार बार याद करवाना है, हमें बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाकर उसको समझाना है। तो नंबर बी है भाषा की विभिन्न संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम अभ्यास करवाते रहें, बच्चे को कुछ आए अथवा नहीं आए, ऐसा नहीं करना है। सी है सभी साहित्यिक विधाओं के लेखन की कुशलता विकसित करना। और नंबर डी है भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना। स्पष्ट रूप से आप देख सकेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर डी है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी बात कही है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना है। जब बालक समझ जाएगा तो यह अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार की रचनाएं समझ कर ही कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली। यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे कम महत्व किस बात का है, उसका आंसर लगाना। तो हम देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखना, नंबर बी है संवाद अदायगी, नंबर सी है परिचर्चा, और नंबर डी है घटना वर्णन करना। तो आप लोग बताएंगे कि क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि
यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखना यह कम प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें जो बालक होता है वह सृजनात्मकता का विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि जो पूछता है वही लिख देता है, जबकि संवाद में वह अलग अलग की क्रियाएं करता है। परिचर्चा में वह सोच समझ कर बोलता है। घटना पर जो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, जबकि प्रश्नों के उत्तर लिखने में क्या करता है कि जो पूछा जाता है वह लिख देता है। क्वेश्चन आंसर का जो माध्यम होता है वह सीमित होता है। क्वेश्चन 15 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, समाज का, भाषा कक्षा का? तो इसमें बताएंगे सभी लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम सही है, क्योंकि भाषा का जो विकास है वह समाज के माध्यम से तुरंत गति से होता है। समाज में व्यक्ति भाषा को अर्जित अतिशीघ्र करता है, इसलिए इसका सही आंसर सी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने मित्रों को भेजें, और यदि आपको अच्छा लगता है और इस प्रकार की आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और यदि आप यह PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकती हैं। स्टडी विथ SK आइकन जो इसमें लगा है वही टेलीग्राम चैनल पर उपस्थित है, तो आप लोग सर्च करके वहाँ जुड़ सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं।